क्या कहते हैं मुस्तफाबाद के वोटर्स? मुस्तफाबाद के वोटर्स के दिल में क्या है? किन मुद्दों पर वोटर्स करेंगे वोट? कौन सा चेहरा वोटर्स के लिए है फेवरेट? मुस्तफाबाद से कौन मारेगा बाजी? देखिए हमारा खास प्रोग्राम आपके विधायक। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सैयद मुबशिर। दिल्ली की सल्तनत में क्या है रुख आपके विधायक का, यानी जो जनता के विधायक हैं जिनको 5 साल के लिए चुनकर जनता ने सदन में भेजा, कितने कामयाब होते हैं, कितने पास होते हैं, ये आज हम जानेंगे जनता के बीच। तो आइए मेरे साथ जानने की कोशिश करते हैं एक बार कि आपके विधायक कितने हुए पास और कितने हुए फेल। क्या वाकई इस बार मुस्तफाबाद की जनता एक बार दोबारा से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी या फिर दूसरा इस बार परिवर्तन नजर आएगा? तो आइए मेरे साथ जानते हैं मुस्तफाबाद की जनता से आखिर क्या है उनका मिजाज। तो मुस्तफाबाद विधानसभा में मुद्दों की राजनीति होगी, राजनीति पर मुद्दे निकल कर सामने आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 5 तारीख को मुस्तफाबाद की जनता तय करेगी कि मुस्तफाबाद का अगला विधायक कौन होगा और किन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट किया था। आपने आम जनता को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना। जिस तरीके से इस विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और MIM चारों अपने दांव आजमा रही हैं यहाँ पर, लेकिन आम आदमी की नज़र में जब पिछले विधायक हाजी यूनुस थे, उसके बाद के कई मुद्दे ऐसे हैं जो निकलकर सामने आए, जो आम जनता के भी कह रहे हैं। लेकिन किन मुद्दों के आधार पर जिनको आम आदमी पार्टी ने इस बार मुस्तफाबाद विधानसभा से भेजा है टिकट देके, आदिल अहमद मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि 5 साल में आप ही के पार्टी के विधायक रहे, क्या वजह रही कि उनको चेंज करके फिर आपको दिया गया? लगता है कि भरोसा कायम रहेगा? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पार्टी की लीडरशिप तय करती है किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। जहाँ तक मुस्तफाबाद की आवाम की बात है, मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। लोगों को पता है कि सरकार अरविंद केजरीवाल जी की बन रही है, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, और लोग जानते हैं कि काम तो अरविंद केजरीवाल जी का विधायक ही करा सकता है। लोगों को पता है कि यहाँ पर मुस्तफाबाद के अंदर अगर कोई जीत सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का विधायक जीत सकता है। इसलिए लोग आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर रहे हैं ताकि उनके 24 घंटे बिजली कायम रहे, जो फ्री बिजली मिल रही वो अच्छे जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ये सारी चीज़ें लागू रखने के लिए लोग झाड़ू का बटन 5 तारीख को दबाने जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने 2 बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। पहला, चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद हर एक महिला को 2100 रुपये महीना, और दूसरा, हर एक बुज़ुर्ग को जो 60 साल से ऊपर का है उसको फ्री में प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में अनलिमिटेड इलाज। लोगों को पता है, मुस्तफाबाद बल्कि पूरी दिल्ली के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का दूसरा नाम गारंटी मैन है। उन्होंने आज तक जो भी किया उसको 100% पूरा किया। लोग अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करते हैं और यही वजह है कि आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ लोग खड़े हैं। मुझे एक चीज़ बताइए आदिल, अब कि यहाँ पर आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, एजुकेशन की बात की, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की एजुकेशन के लेकर कोई स्कूल पिछले 5 सालों में यहाँ पर नजर है जिसको लेकर आम जनता खासी हो है। आपकी नज़रों में क्या और मुद्दे हैं जिनको आप जनता के बीच उतारने की कोशिश करेंगे कल को जनता अगर आपको चुनकर भेजती है तो? मेन चीज़ क्या है मुस्तफाबाद के लिए? देखिए, एक शानदार स्कूल अरविंद केजरीवाल जी बना रहे हैं, तो स्कूल तो बन रहा है, मोहल्ला क्लिनिक भी मुस्तफाबाद के अंदर हैं। मेरा जो विज़न है वो 3 है। पहला, सबसे पहला, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों को कलम देना चाहता हूँ। मेरा पहला वादा जो है, या पहला जो विज़न है वो है शिक्षित मुस्तफाबाद। शिक्षित मुस्तफाबाद का मतलब है कि अपनी विधानसभा के हर एक बच्चे के हाथ में कलम हो। एक शानदार सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ बना रही है। हम चाहते हैं कि अगले सेशन में वो स्कूल हमारे बच्चों को समर्पित किया जाए, उनको सौंपा जाए। हम चाहते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर लड़कियों के लिए एक शानदार स्कूल बनाया जाए। हम चाहते हैं कि हम ऐसा माहौल बनाया जाए कि मुस्तफाबाद विधानसभा के बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। दूसरा मेरा विज़न है विकसित मुस्तफाबाद। विकसित मुस्तफाबाद का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को, डेवलपमेंट मॉडल को, विकास के मॉडल को हर एक दरवाजे तक पहुंचाना। मतलब अच्छी सड़कें, अच्छी गलियां, साफ़ सुथरी नालियां, उसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या, और जो भी 24 घंटे पानी, बिजली मिल रही है, तो जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपनी विधानसभा के एक घर तक पहुंचाना। तीसरा है मेरा सुरक्षित मुस्तफाबाद। सुरक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब है कि अपनी विधानसभा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। आज भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पूरे दिल्ली के अंदर नशा बेचा जा रहा है।
और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास, उनकी सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। मुस्तफ़ाबाद के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों को धीरे धीरे नशे की तरफ धकेला जा रहा है। हम अपने विधानसभा के बच्चों को नशे से दूर रखना चाहते हैं। तो पहला शिक्षित, दूसरा विकसित और तीसरा सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद विधानसभा का बनाने का मेरा एक जो लोगों से एक विज़न है, उसको वो कोई हमारा एक चुनावी वादा नहीं है, ये मेरी ज़िद है और मैं अपनी ज़िद को पूरा करूँगा। आपको लगता है कि आप 5 साल आपके ही विधायक रहे हैं, लोग उनसे नाराज थे, चलिए टिकट आप दिया, आप युवा हैं और युवाओं की सबसे मेन चीज़ भागीदारी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका जो उनकी नाराज़गी है आप कितना सेट कर पाए हैं अभी तक? देखिए, मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की मैं गलियों में लगातार 5 से 6 घंटा घूमता हूँ, 3 घंटा 3.5 घंटे सुबह और 3-3.5 घंटे शाम को। जिस तरीके से लोगों का प्यार, जिस तरीके से लोगों की दुआएं, जिस तरीके से साथ, समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं से किसी को कोई डाउट है। पिछला जो भी हुआ उस पर मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लोगों को पता है कि काम तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। हमारे पिछले विधायक ने भी काम किया है, बहुत सारे काम इस विधानसभा के अंदर हुए हैं और बहुत सारे काम भी होने बाकी हैं, और वो काम केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का विधायक भी कर सकता है। मैं तो अपना बड़ा विज़न लेके चल रहा हूँ, मैं इन कामों को छोटा मानता हूँ। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास ना विज़न की कमी है, ना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के पास फंड की कमी है। नाली, सड़क, खड़ंजा, आपकी गली, ये सब बड़े छोटे काम हैं, इनको मैं 1 साल के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। मैं तो अपनी विधानसभा को यमुना पार की सबसे अच्छी विधानसभा बनाने का संकल्प लेकर उतरा हूँ और मैं उसको पूरा करूँगा। चलिए, ये तो जनता बताएगी कि कितना भरोसा कर पाते हैं, लेकिन मेन चीज़ एक और भी चीज़ है, आपकी विधानसभा में 5 साल पहले जो हमने देखा दिल्ली दंगों की आग में झोंका गया, जाफराबाद हो, शीलमपुर हो, मुस्तफ़ाबाद हो, करावल नगर हो या और भी हो गया, लगता है कि इस बार एकजुट हो पाए, वो जो भाईचारा कायम था वो मजबूत हो पाया, या अभी भी कहीं ना कहीं बीच में उसमें खाई है अभी? देखिए, मुझे जो लगता है कि लोग पुरानी बातों को भूलकर सर्व समाज एक साथ खड़ा है। लोग अब भाईचारे और प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लोग गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोग प्यार मोहब्बत से जीना चाहते हैं। कुछ नफरती ताकतें हैं जो इन चीज़ों का माहौल ख़राब करना चाहती हैं, पर लोग बड़े होशियार हैं, लोग समझदार हैं, लोगों ने झेला है और लोग एक साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए, लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग लिखना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ताहिर हुसैन को टिकट दिया MIM ने, कितना असर डाल पाएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि वो जो हैदराबाद वाले भाई साहब हैं, उनका रिचार्ज हो चुका है और 2 जगह वो चुनाव लड़ा रहे हैं, एक यहाँ और एक ओखला में। बाकी पूरी दिल्ली के अंदर उनको रिचार्ज मिला नहीं, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट उतारा नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से वो आकर के 24 घंटे देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं, आप बड़े पत्रकार हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उसका 1% आप अपने चैनल पर बोल के दिखाओ। अगर कल सुबह आप तिहाड़ में नहीं हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी बात, इस देश के अंदर 2-2 सिटिंग मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, तमाम सांसद, तमाम मंत्री जेल चले जाते हैं, डिप्टी CM जेल चले जाते हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जेल चले जाते हैं। एक सांसद हमारे हैं संजय सिंह जी, उनको तो सिर्फ इसलिए जेल भेज दिया गया कि उन्होंने मोदी की आंख में आंख डालकर कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। 6 महीने जेल में रह के आए। वो भाई साहब हैदराबाद वाले 24 घंटे गाली बकते हैं, 24 घंटे अनाप शनाप बोलते हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा नहीं है, एक मुकदमा नहीं है। आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आपके मंच पर आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप उसका 1% बोलिए। सुबह आप जेल में होंगे, तिहाड़ के अंदर होंगे, तो लोगों को बेवकूफ़ ना समझा जाए। लोग जानते हैं कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं किसको जिताने का काम करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती है। उनका इतिहास भूगोल उठाकर देखिए, जहाँ जहाँ पूरे देश के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने का काम किया है। मुस्तफ़ाबाद के लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, मुस्तफ़ाबाद के लोग समझदार, पढ़े लिखे, ईमानदार लोग हैं। वो जानते हैं कि वो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ यहाँ भाजपा को जिताने के लिए आए हैं। चलिए, ये तो क्योंकि प्रत्याशी हैं आदिल, इस वजह से इनसे आते हैं। जनता क्या सोचती है और पब्लिक क्या हम यहाँ पर सोचती है वो भी जान लेते हैं। क्या नाम है जो आपका? आप बताइए ना, आप भी तो खड़े हैं। मेराज साहब, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर 25 साल हो गए जी। 25 साल रहे हैं। कितना बदलाव हुआ है अभी? बहुत बदलाव हुआ है। क्या क्या हुआ बताओ। सड़कें बनी हैं, स्कूल अच्छा। चल रहे हैं। कब बने थे ये सड़कें? इसमें केजरीवाल के राज में बनी है ये? हाँ जी। ये तो कह रहे 15 साल 13 साल से कुछ बना ही नहीं है। नहीं, गली गली जाकर देखिए आप। बना है? हाँ जी, स्कूल बना कोई? ना स्कूल नया बन रहा है यहाँ पर। बना कोई, बन रहा है अलग बात है, बना कोई तैयार हो गया है। अभी क्या तैयार हो गया? चाचा कैसी बातें कर रहे देख का चलो मैं दिखाऊँ आपको।
बिल्कुल चलेंगे हम हाँ पक्का चलो अब चलो। हाँ जी। हाँ, चल रहा है, बन रहा है, वो बात अलग है। नहीं बन चुका जी, तैयार हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? कुछ वहाँ जाते हैं, कुछ यहाँ जाते हैं, जमुना भी जाते हैं। अभी तो बन ही रहा है, तो कहाँ चले जाएंगे यहाँ पे? यमुना विहार भाई बच्चे जाते हो तो पढ़ने तो जो भी है। तो बच्चे तो जाएंगे पढ़ने, कहीं तो वो आएंगे। जी, यहाँ भी मुझे चाहिए। क्या नाम है आपका? हफीजुल्लाह नाम है भाई। हफीजुल्लाह साहब, एक चीज़ बताइए मुझे, आपको लगता था कि जो उम्मीद थी, क्योंकि मुस्तफाबाद का एक इतिहास रहा है, एक पार्टी टिकी नहीं है यहाँ पे पिछले 20-25 साल को। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, 25 साल आपको हो गए। बीजेपी भी यहाँ 5 साल रह के गई, कांग्रेस भी 5 साल रह के गई, फिर आम आदमी पार्टी भी 5 साल रह गई। अब क्या लग रहा है? अब आने वाले टाइम में तो ये आदिल भाई का ही चांस है, 100 के 100% है। ऐसा तो नहीं कि मतलब उनके साथ 100 के 100% चांस है। अच्छा, हाँ, इससे पहले हम कांग्रेस। अच्छा, क्या आदिल अहमद क्यों, मुझे ये बताइए। आदिल अहमद पढ़ा लिखा एक यंग लड़का है जो सिर्फ तालीम और स्कूल की बात करता है, फालतू इधर उधर की कोई बात नहीं करता। ये जो आदमी है बढ़िया सुलझा हुआ आदमी है। तो लग रहा है कि मतलब इंशाल्लाह 100 के 100%, 90% पब्लिक एक तरफा बिल्कुल पोलिंग जो है आदिल खान को ही करेगी, केजरीवाल के चेक का। युवा है, आपका क्या कहना है? आदिल अहमद खान। आदिल अहमद खान क्यों आदिल को वोट करेंगे? आदिल अहमद खान एक नौजवान साथी हैं और ऊपर की लीडरशिप के बहुत बड़े नेता हैं। जो आम आदमी पार्टी में सीनियरिटी है उनमें से एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, और उनको हमें इतना पता है कि किसी और विधायक की तरह उनको ये इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मुस्तफाबाद की जरूरत होगी, बुनियादी सुविधा वो लेकर आएंगे, और अपने केजरीवाल जी के जो साथी हैं वो उनसे आराम से हमारे मुस्तफाबाद के लिए सब कुछ लेकर आएंगे, बिना किसी धक्के खाने के, बिना किसी पिछली बार भी मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी के विधायक थे हाजी यूनुस, कोई स्कूल नया बनाया उन्होंने, कोई डिस्पेंसरी, यहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है ज़्यादा। नहीं, स्कूल हमारा काफ़ी पुराना था। जो कांग्रेस की सरकार के टाइम से एक टेंट वाले के नाम से आपने सुना होगा, टेंट में स्कूल चला करते थे। उन टेंट वालों को केजरीवाल जी की सरकार ने बिल्डिंग बनाने का काम करा है। तो जो ये बिल्डिंग बन रही है, जहाँ बन गई है, 260 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था उसी टाइम पे पास हुआ था। उसी टाइम नहीं, ये अरविंद जी ने नहीं, अरविंद जो अब पास उसी टाइम पे हुआ था, कांग्रेस के टाइम पे पास हुआ था, लेकिन करा नहीं था कांग्रेस ने कभी भी। तो सरकार चलेगी, करेगी, बनाया नहीं था, लेकिन ये वो काम केजरीवाल जी ने करके दिखाया। सरकार जाने के बाद भी काम करना पड़ता है, किसी ना किसी को तो करना पड़ता है सर। तो जिसकी सरकार होगी वही करेगी। हाँ, आम आदमी पार्टी ने उस सारे मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए यहाँ पर। एक नेहरू विहार में है, एक शिव विहार में है, एक चंदू नगर में है, एक मुस्तफाबाद में बन रहा है, अभी कंप्लीट हो रहा है, आपको दिखा देंगे। चंदू विहार, नेहरू विहार, चंदू नगर, नेहरू विहार जी, नेहरू मुस्तफाबाद का पार्ट है। चंदू नगर भी, नेहरू विहार भी। अच्छा, और कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल वगैरह कोई? डिस्पेंसरी एक है यहाँ पर, जो काफ़ी टाइम पहले बनी थी। उसको अब हमने आदिल भाई से कहा है कि इसको एक मिनी हॉस्पिटल बनाया जाए, जैसे जीटीवी हॉस्पिटल है, हमारे आबादी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो आदिल भाई ने उसे अपने संज्ञान में लेकर उस पर सर्वे भी करा है, और अपनी सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको एक बार दिखाया भी बुलाकर, और इंशाल्लाह उसका मिनी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। मतलब उम्मीद लग रही है आदिल से कि आदिल आएंगे तो काम होगा। बिल्कुल, आदिल खान एक ऐसे व्यक्ति है जो एक तो तीनों चारों समाज के बिना भेदभाव के सबके वोट प्राप्त कर रहे हैं। आदिल खान एक ऐसे शख्स हैं जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस मुस्तफाबाद विधानसभा में सारा भाईचारा प्यार कर रहा है, और वोट देकर युवाओं की बात होगी। चाचा एक चीज बताइए, क्या नाम है आपका? मोइन अहमद। मोइन साहब, कितने साल से हैं यहाँ पर आप? हम तो सन 90 से हैं जी यहाँ। सन 90 से हैं? बिल्कुल। मतलब अगर मैं बात करूँ तो 35 साल हो गए आपको। 35 साल में बिल्कुल। कितना बदलाव नजर आया आपको? बदलाव की बात ये है कि जो काम केजरीवाल ने किए दिल्ली में किसी ने नहीं करा। मुस्तफाबाद में हुए? शीला ने काम करे, शीला ने काम मुस्तफाबाद में हुआ? जमने से परे तो करे, शीला ने यहाँ क्या करा? मैं क्या कह रहा हूँ चाचा, जोश में मत आइए अभी। काम हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे सुन तो लीजिए। ईमानदारी की बात है। चलिए, क्या काम हुआ बताइए, हैं? बताइए क्या क्या काम हुआ। बता दूं? यहाँ मुस्तफाबाद की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर आप जाके- मुस्तफाबाद के वोटर हैं। जी, क्या पूछोगे बताओ? मुस्तफाबाद में क्या क्या काम हुआ वो बताओ। स्कूल बढ़िया बन रहे हैं, अच्छा, काम चल रहा है, हाँ। झूठ नहीं बोल लेंगे। बिल्डिंग ऐसी बन रही है कि जैसे मतलब ये है कि किसी गांव को शीश महल, अच्छा। वो भी तो केजरीवाल की सरकार में। शीश महल का नाम ले रहे हो आप हाँ जी। सोच लीजिए। कहाँ नहीं नहीं, है? गांव की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गांव में शीश महल होता है। अच्छा। बिल्डिंग बन रही बेहतरीन। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में तो पिछले विधायक जो थे हाजी यूनुस, उन्होंने कुछ काम किया? उनका छोटा मामला, क्यों छोड़ा? पार्टी के तो थे, कारतूस है। पार्टी में तो है। खत्म है, पार्टी आर्टी कोई बात नहीं, हम मौजूदा की बात है। अरे मौजूदा में तो अभी वही है। जी जी, अभी तो चुनाव देके बदलोगे तब होगा चेंज। हम तो जो अब है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब तो वही, अभी भी तो वही है। कौन से? अभी तो वही है, अब विधायक तो वही है अब तो अभी। लड़ाने वाले को लेकर चल अरे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ चाचा, जिसको रुको तो केजरीवाल जी ने सही, भेजा। रुको तो सही, रुको तो। जिसको केजरीवाल जी ने अरे भेजा। सुन तो लो चाचा, जिसको केजरीवाल जी ने भेजा, अब तो मामला उनका है। अगर आप मीडिया वाले को कहते हैं बोलने नहीं देते, आप उल्टा ही नहीं बोलने दे रहे हो। आप मैं सवाल नहीं करूंगा, जवाब क्या दोगे बताओ? चीख लो,
बोलो चिल्लाओ, आप कितना चिल्लाओगे? बोलो, बताओ, आप बताओ। बोलो सवाल क्या है वो तो सुनोगे तभी तो जवाब दोगे। डॉक्टर के पास जाओगे, जब तक उसको बीमारी नहीं बताओगे दवा वैसी लेके आ जाओगे। हाँ जी। बताओ, अब क्या बताऊं? बताओ हैं? बोलो क्या बोलो। सुनो पहले मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे हाजी यूनुस, उन्होंने कुछ काम किया क्या? ये नाराजगी थी जिसकी वजह से फिर टिकट चेंज किया, काट के उनको आदिल को दिया गया? देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, अब बताओ। सरकार से बजट मिला तो उन्होंने काम किया। अगर सरकार न होती तो कहाँ से काम करते? दिया तो केजरीवाल जी नहीं है। आप घूम फिर के फिर एक ही चीज पे आ रहे हो, आप चीजें डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ सरकार तो 10 साल से केजरीवाल की ही है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनसे नाराजगी थी, क्या था मुस्तफाबाद की जनता को जो उनका काट के टिकट आदिल को दिया गया, और कितना भरोसा है आदिल पे? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो जी, हम तो ये जानते हैं जिस दिन आदिल भाई का टिकट हुआ उस दिन 270। चाचा आप इधर उधर की बातें हवा में कर रहे हो, अब छोड़ दो। आप मुझे बताओ, वही सवाल है मेरा, आप बताओ। देखो सर, टिकट जो काटा है वो पार्टी का फैसला है। आज यूनिस साहब ने यहाँ 200 से ज्यादा गलियों नए तरीके से बनाई हैं और मुस्तफाबाद में बहुत सारा विकास हाजी यूनुस साहब ने किया है। मोहल्ला क्लिनिक जो बने हैं हाजी यूनुस साहब ने बनवाए हैं। स्कूल का जो नवीकरण हो रहा है वो भी उनके ही उससे हो रहा है। तो कांग्रेस के टाइम में 260 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो चुका था, तब अब तक तो बना नहीं था। पास होना एक अलग चीज है और काम जो पास बगैर पास हुए वो काम हो जाएगा। वही नहीं है ना, पास हाजी यूनुस जी ने ही करवाया था, बल्कि हाजी यूनुस की मान नहीं, अब कांग्रेस की जब सरकार थी तब पास हो गया था। ये 10 साल में अभी तक नहीं हुआ। सर 15 साल में पास कराने के बाद स्कूल नहीं बना पाए वो। 15 साल सरकार दिल्ली के अंदर कांग्रेस के बाद तो चेंज हो गई सरकार जब पास हुआ था। सर ऐसा तो 15 साल पहले कहाँ थे वो? सो रहे थे कांग्रेस वाले 15 साल पहले भी तो। अच्छा, एक मुस्तफाबाद का स्कूल 13 पास साल कर की दिया, सरकार तो आम आदमी पार्टी की हो गई दिल्ली के जब अंदर- पास हुआ। एक सुन लो, सेकंड, सुन लो, बताइए। एक मिनट सुन लो मेरे भाई, क्या नाम है आपका? अयान मलिक। अयान, एक बात बताओ, जब ये पास हुआ था, पास होने के बाद चुनाव हुआ और सरकार चेंज हो गई, किसकी जिम्मेदारी थी फिर उसको बनाने की? हाजी यूनुस साहब की, आम आदमी पार्टी की। तो सर बनाया है लिफ्ट वाला स्कूल बहुत शानदार, इस सीजन में तैयार हो गया, बिल्कुल होने वाला है। कुछ काम रुका हुआ है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, कि 5 साल में जो नाराजगी ऐसी तो नहीं है कि जिसका खामियाजा आदिल को भुगतना पड़े? सर दिल्ली के अंदर एक झगड़ा हुआ था, कोरोना काल हुआ था, 2 से 2.5 साल हमारा उसमें चला गया। 2.5 साल विधायक जी ने काम किया है। कोई छोटा स्कूल नहीं है जो बहुत जल्दी बन जाएगा, वही वक्त लगता है। स्कूल बनाया है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर बहुत काम किया है, मुस्तफाबाद में भी काम किया है। तो मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सब लोगों ने ठान लिया है कि भाजपा को हराने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है। एक बात बताइए मुझे अमान साहब, ये सिर्फ भाजपा का ही डर क्यों मुसलमानों को दिखाया जाता है? क्यों दिखा रहे हैं? सुनो, आपकी राजनीति या आपकी वजह से भाजपा से अलग अपने डेवलपमेंट पे क्यों नहीं हो सकती है? देखो सर, ये बताओ। दिल्ली के अंदर कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है। दूसरी चीज, भाजपा नफरत घोलने का काम करती है, जहर घोलने का काम करती है, भाईचारे को खत्म करती है, तो आप अपने मुद्दों पे रहो ना। आपस में लड़ाती है। सर मुद्दों पे ही है, लेकिन मुद्दा भटकाती है भाजपा। तो हमारी जो लड़ाई है वो गलती भाजपा किसकी हुई से- अगर भटका रहे देखो हैं? सुनो, मुस्तफाबाद एकजुट भाई होकर, मुझे क्या खाना है ये तो मैं ही तय करूंगा ना, आप तो नहीं तय करोगे। लेकिन सर सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, मैं वही कहना कुछ चाह रहा हूं, बदलाव सारे होता है लोग- ना। हाँ, है जी। अब आप मुद्दे पे आ रहे हैं धीरे भाई धीरे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, यही तो समझा रहे हैं कि हमें एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को वोट देना है, जो सरकार काम कर रही है उसे वोट देना है। चलिए युवाओं की और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम, वसीम, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, मुद्दे क्या क्या लग रहा है, किन मुद्दों के आधार पर दोगे वोट? देखो हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ के लिए शिक्षा, एक बेहतर स्कूल, ठीक है, जो कि आदिल भाई ने वादा किया है तो पूरा भी करेंगे। उम्मीद है। बिल्कुल उम्मीद है सर, चलिए, ठीक है। क्योंकि एक मेरे मानने से नहीं होता, जब इतनी पब्लिक अगर साथ में खड़ी है तो बंदे की बात में दम है, अच्छा, तो इसलिए उम्मीद तो करनी चलिए पड़ेगी। शिक्षा की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, हॉस्पिटल्स की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए सड़कें यहाँ पे अभी हमारे हाजी यूनुस साहब थे एमएलए पिछले 5 साल से, उससे पहले हमारे जगदीश प्रधान जी थे बीजेपी से, तो उन्होंने ऐसा कोई विकास किया नहीं था। जो सड़कें टूटी हुई हैं, अच्छा। जो जैसा चलता रहा 5 साल तक। उसके बाद हाजी यूनुस साहब आए तो जिन्होंने मुस्तफाबाद की एक छोटी से छोटी गली और रोड, काम किया उन्होंने? बिल्कुल काम किया है, अच्छा, काम किया है, तभी आपको दिखाई भी दे रहा है, तभी आप अपनी गाड़ी में आ भी पाए हो। उससे पहले यहाँ पे घुटने तक गड्ढे थे जिनमें पानी भर जाया करता था बरसात के दिनों में। छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को निकलने में बड़ी परेशानी होती थी, जो कि अभी 5 साल से ये सड़कें बन गई हैं तो थोड़ी ठीक हुआ है मतलब। जी बिल्कुल। तो मुस्तफाबाद विधानसभा का एक इतिहास ये भी है, जैसा कि मैंने पहले बोला, हर 5 साल पे यहाँ विधायक चेंज हो जाया करता है। पिछले 20 साल का इतिहास अगर मैं उठा के देखूं तो पहले बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी। अब ये 5 तारीख को तय होगा कि इस बार क्या आम आदमी पार्टी
दोबारा सत्ता में यानी विधानसभा में आएगी या नहीं आएगी, ये तो 8 तारीख को तय हो जाएगा, जब 5 तारीख को मुस्तफाबाद की जनता अपना वोट देकर विधानसभा की दशा और दिशा तय करेगी। तो आपने देखा भी और सुना भी मुस्तफाबाद की जनता को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को भी। अब 5 तारीख को यहाँ पर मुस्तफाबाद की जनता अपने वोट देकर तय करेगी कि यहाँ से क्या वापसी करेगी आम आदमी पार्टी या फिर इस बार बदलाव होगा। लेकिन 20 साल के इतिहास का अगर माने, मुस्तफाबाद में 5 साल से ज्यादा कोई भी पार्टी नहीं टिक पाई। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुस्तफाबाद क्या आम आदमी पार्टी पे भरोसा करता है या फिर इस बार दोबारा बदलाव होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रावल के साथ सैयद मुबश्शिर, सलाम टीवी, दिल्ली।